एक सुई इकट्ठा किया, उसमें धागा लगाया, फिर दूसरे सुई के चक्कर में और दूसरे धागे को पिरोने में। शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णायाः परो व्याधि न च धर्म दया सम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आपको एक योग बताऊंगा। ये ऐसा योग जो बड़ा ज़रूरी है। एक बात बताता हूँ, मैंने कल अपने चैनल का एनालाइजेशन किया था तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखने को मिली हैं कि मेरे कार्यक्रम में योग दुर्योगों की संख्या कम है। जन्म कुंडलियों का विश्लेषण भी ठीक ठाक है, बाकी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम भी प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, लेकिन योगों पे चर्चा मैंने कम करी है। इस वजह से योग दुर्योगों पे एक बार फिर से लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कार्यक्रम अभी बाकी है, अंतिम तक देखना मत भूलिएगा, जिसमें कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। एक बात बताता हूँ, सबसे पहले हमारे यहाँ जब आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं तो लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं और फिर ये कहते हैं कर्म पे भरोसा रखो, ज्योतिषी पे नहीं। अजीब बात है कि हम जबकि ग्रहों से घिरे हुए हैं, हमारे प्रत्येक काम में ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और जो उसको जानने वाले हैं हम उसी के पास जाने से क्यों डरते हैं? क्यों हम हर बार ये सोचते हैं कि ये पाखंड है, झूठ है, यहाँ पे ठगी प्रथा चलती है? ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से ऐसा संभव है, लेकिन ये बात भी बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि कहीं उसके कारण हमारा काम नुकसान में तो नहीं जा रहा है। कहीं हम इस बात को ये न मान बैठे हों कि ये बातें होती ही नहीं हैं या फिर ग्रह नक्षत्र आदि अपना काम करते ही नहीं हैं। अगर ऐसा होगा तो याद रखिएगा कि आप कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी नकार रहे हैं, क्योंकि वो भी ज्योतिषीय परंपरा के अनुकूल ही चलते हैं। वो भी ज्योतिष के आधार और सिद्धांतों के आधार पर ही अपना काम करते हैं या ज्योतिष से वे उतने ही संबंधित है। ये बात है, हम ये भूल जाते हैं कि हम उससे ही बंधे हुए हैं जिससे हम भागना चाहते हैं। हम भाग नहीं सकते। इस वजह से जरूरी है अपने प्रत्येक कृत्य को करने से पहले ग्रह नक्षत्रों को जरूर समझ लेना चाहिए कि क्या वो हमारे अनुकूल हैं या हमारे प्रतिकूल हैं। तभी तो आप कभी कभी अपने निर्णय को लेकर के गलत और पश्चाताप के स्थिति में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि उस समय सकारात्मक रोशनी आपके काम पर नहीं पड़ रही थी, जिसके कारण से आपको पश्चाताप करना पड़ा था। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। यहां मैंने एक चक्र बनाया है और ऊपर लिखा है सुनफा योग। ये बहुत चर्चित और बहुत श्रेष्ठ योग होता है। ये एक ऐसा योग जो निश्चित रूप से सिर्फ चंद्रमा को देख करके बनाया जाता है। मेरे लगभग के कार्यक्रम चंद्रमा पर बड़े ज्यादा बने हैं। मैंने बनाए हैं चंद्रमा पर, विशेषतः कई कार्यक्रम बनाए हैं। आज उसमें से एक और कार्यक्रम आपके कुंडली में चंद्रमा को देख करके ये पता लगाना है कि क्या आपकी कुंडली में सुनफा योग घटित हो रहा है। ये बेहतरीन राजयोग की तरह ही फल करने वाला एक योग होता है जो क्रमशः कब बनता है आइए बताता हूं। जन्म कुंडली में आपके चंद्रमा कहीं भी बैठे हों, जन्म कुंडली में आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठे हों, अगर उसके जस्ट अगले ही घर में यानी कि दूसरे घर में चंद्रमा मैंने यहां बिठाया है और किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी राशि की कुंडली हो, ये बात याद, ये सिर्फ इसमें यह देखना है कि ये योग कितना घटित हो रहा है और क्या वो उपस्थित है तो कैसे। जहां भी चंद्रमा बैठे हैं उसके जस्ट अगले ही घर में, उसके जस्ट अगले ही घर में, अगर ध्यान से समझिएगा, आपकी कुंडली उठाइए और उसमें यह देखिए कि चंद्रमा कहां बैठे हैं और अगर वो जहां बैठे हैं वहां से ठीक उसके अगले ही घर में अगर चंद्रमा के आगे सूर्य को छोड़कर यानी कि सूर्य के अलावे बाकी के कोई भी ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह विशेषतः, तो ये सुनफा योग हो जाता है। सूर्य नहीं बैठना चाहिए और पापक ग्रह नहीं बैठना चाहिए। यह सुनफा योग व्यक्ति को राजनीति में माहिर बनाता है, धन प्राप्त करने वाला योग्य इंसान बनाता है, व्यक्ति अच्छे मानसिकता का पोषक होता है,
उसके दिमाग की स्थिति कभी बुरी और भयावह नहीं होती है। जो भी काम करता है उसमें उसकी तन्मयता शामिल रहती है। इस आधार पर कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा के अलावा आगे, चंद्रमा के जस्ट अगले ही घर में सूर्य अगर बैठे हों तो ये योग घटित नहीं होगा, क्योंकि इसकी एकमात्र शर्त यह है कि पापक ग्रह बैठे हैं तो उसका प्रभाव अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सूर्य बैठ जाएंगे तो ये योग घटित नहीं होगा, अर्थात ये योग मान नहीं होगा। कहने का मतलब है कि चंद्रमा के जस्ट अगले ही घर में, यानी कि दूसरे घर में, चंद्रमा जिस घर में बैठे होंगे ये पहला घर होगा, और उसके जस्ट अगले घर को दूसरा घर कहते हैं। वहां पे कोई शुभ ग्रह बैठा हो सूर्य के अलावे, और अगर उसके पीछे कोई ग्रह ना बैठे हों, चंद्रमा के पीछे अगर कोई भी ग्रह ना बैठे हों और आगे कोई भी ग्रह बैठा हो, तो भी ये योग घटित होगा, लेकिन कम। तत्परता इस बात को देखने में है कि चंद्रमा के आगे कोई शुभ ग्रह बैठा है कि नहीं। अगर यह है तो निश्चित रूप से यह बेहतरीन योग बनाता है, जो जातक को समस्त प्रकार के धन, प्रतिष्ठा, गौरव और सभी प्रकार के सुखों का प्रदाता बन जाता है। अब उसमें ये चंद्रमा जो है यहाँ पे अपने भाव का फल करेंगे, अपने इस सुनफा योग का फल करेंगे, और साथ ही साथ ये अपने आगे वाले ग्रह से भी प्रभावित करेंगे और अच्छा फल करेंगे। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो चंद्रमा भी फ्लरिश करेंगे, अपने फल को वृद्धि देने वाले हो जाएंगे। आइए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। उसमें कहा गया है कि शांति से अलग कोई तप नहीं है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में शांति है वो तपस्वी है, और जिस भी व्यक्ति के जीवन में संतोष है ना, उससे ज्यादा अतिरिक्त उसके पास कोई धन की आवश्यकता है ही नहीं। न संतोषात परम सुखम, मतलब संतोष से ज्यादा सुख कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तृष्णा से बढ़कर के कोई व्याधि नहीं है। अगर आप तृष्णा से युक्त हैं, जीवन पर्यंत जोड़ने में लगे हुए हैं, एक सुई इकट्ठा किया, उसमें धागा लगाया, फिर दूसरे सुई के चक्कर में और दूसरे धागे को पिरोने में, ये व्याधि से बड़ा है ही नहीं। इससे बड़ी व्याधि कुछ है ही नहीं कि व्यक्ति सिर्फ इकट्ठा करने में लगा हुआ है। और फिर इस धरती पे जिस भी धर्म में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अगर दया नहीं है तो वो धर्म नहीं है। जिस भी धर्म में अगर दया का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है तो वो धर्म नहीं है। जो धर्म सिर्फ दया का पाठ पढ़ाता हो वही सबसे बड़ा और सबसे अलग धर्म है, क्योंकि वास्तव में इससे बड़ा कुछ धर्म होता ही नहीं है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।